किसी भी देश को ग्रो करने का पहला और आखिरी तरीका यही है कि उस देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बेहतरीन इनकम का सोर्स हो, एक अच्छा रोजगार हो, जिसके लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे बहुत सारे काम करती रहती है। ऐसा ही एक नया स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के नाम से हम जानते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से ये लागू किया गया है स्कीम। और इस स्कीम के तहत आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप अपना एक रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में आप किस तरीके से आवेदन करेंगे, इसमें क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम स्कीम के बारे में कुछ जानते हैं। अबाउट स्कीम के ऑप्शन पे आएंगे, सबसे पहले स्कीम ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे। यहाँ बेसिकली हमें बेसिक चीजें बताई गई हैं स्कीम्स के बारे में। बेसिकली यहाँ बताया गया है कि पीएम विश्वकर्मा एक नई स्कीम है, जिसके तहत जो भी कारीगर हैं, ट्रेडिशनल मेथड से काम करते हैं या फिर शिल्पकार हैं, उन लोगों को रोजगार देने का और उनकी जो भी स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। टू इनेबल द रिकॉग्नाइज ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल्स एज अ विश्वकर्मा स्कीम, मेकिंग देम एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। जो भी कारीगर हैं या फिर शिल्पकार हैं, हम उनकी एलिजिबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट्स देने का काम कर रहे हैं इस स्कीम के तहत। उनको कुछ और एक्स्ट्रा स्किल्स देकर उनमें अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं उनको हम कुछ बेसिक मॉडर्न टूल्स देते हैं, जिससे उनके काम में वृद्धि हो सके। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए किसी पुराने कपड़े का प्रयोग कर रहा है, तो हम उसे नए जाल के पैसे देंगे, ताकि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मछली पकड़ सके। मछली पकड़ने की अगर नई नई ट्रिक्स है तो वो बताएंगे। ये सिर्फ मछली के लिए नहीं है, बहुत सारे लगभग 18 काम यहाँ पे लिस्टेड है, और उन 18 कामों के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, उन्हें पैसे की कमी पड़ रही, तो स्किल देने के बाद अगर उनके पास पैसे की कमी है तो हम उनके लोन में भी हेल्प करेंगे, और इजी ईएमआईस में वो पे कर सकते हैं। वो लोन बहुत कम किस्तों में पे कर सकते हैं। साथ ही साथ इंसेंटिव भी उन्हें मिलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर। उनकी ब्रांड प्रमोशन, मार्केटिंग वगैरह अगर नहीं हो पा रही बिजनेस की, तो उसमें भी उनकी हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये सब उन्हें बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? जो भी एन आर्टिस्ट या फिर क्राफ्ट पर्सन, जो भी कारीगर या फिर शिल्पकार है, यहाँ पर उनकी फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति या फिर वो खुद 18 काम जो यहाँ बताए गए हैं उनमें से कोई एक करता हो। अभी हम जानते हैं कौन से वो 18 काम है, पर इतना आप समझिए कि उनमें से कोई भी एक करता हो। कम से कम जो भी व्यक्ति अप्लाई करने जा रहा है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अप्लाई करने जा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही किसी पुरानी लाभ को अभी ना ले रहा हो, मतलब कोई पुराना बिजनेस लोन वगैरह उसने ना ले रखा हो। इसके कहने का मतलब ये है, बिजनेस लोन पीएम ईजीपी या फिर पीएम स्वनिधि या फिर मुद्रा योजना के तहत पिछले 5 सालों के अंदर उसने कोई लोन ना ले रखा हो और उसका रीपेमेंट अगर नहीं कर पाया है, तो इन सब केसेस में वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट कर्ज है तो बिल्कुल भी नहीं। ये रजिस्ट्रेशन फैमिली का केवल एक ही मेंबर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार एक साथ कर देगा। अब फैमिली में कौन गिना जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपका बहुत बड़ा सा खानदान है, एक ही में रह रहा, तो उसमें एक ही कर पाएगा, ऐसा नहीं है। फैमिली में यहाँ पर काउंट केवल किया जाएगा हस्बैंड वाइफ, और अगर उनका कोई बच्चा है जो कि अविवाहित है, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उसे एक फैमिली काउंट की जाएगी। तो इतने में अगर कोई व्यक्ति करना चाहेगा इन 3-4 लोगों में, तो केवल एक ही लोग कर सकता है, और इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। फैमिली का कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है तो एलिजिबल नहीं है आप। एलिजिबल ट्रेड्स की बात करते हैं। जिन 18 कामों की हम बात कर रहे थे, वो 18 काम कुछ इस प्रकार हैं। लकड़ी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनमें, यानी कि सुथार, या आसान भाषा में हम बोले तो बढ़ई जिसे बोला जाता है, जो लकड़ियों को काट कर चीजें बनाते हैं, कुर्सियां बनाते हैं, मेज बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तो लकड़ी से रिलेटेड काम करने वाले जो होते हैं बढ़ई वो। दूसरे गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड जो काम करने वाले होते हैं, यानी कि सुनार। इसके अलावा आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शंस, यानी कि राजमिस्त्री जो होते हैं, लेबर होते हैं, उनको काफी ज्यादा चीजें सिखाई जाएंगी, उनकी हेल्प की जाएगी। लोहा या फिर पत्थर से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो उनके लिए ये स्कीम काफी लाभदायक होगी, जिसमें आपका लोहार आता है, जो चीजें लोहे को कूट कर बनाते हैं, दरेती वगैरह या फिर कुल्हाड़ी या बांका वगैरह बनाते हैं। इसके अतिरिक्त में जो घरों की खिड़कियां वगैरह बनाते हैं, मतलब लोहे से रिलेटेड जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो। नीचे आएगा आपका स्कल्पटर, यानी कि मूर्तिकार जो होते हैं, मूर्तिकार लोग भी इसमें लाभ ले सकते हैं।
क्ले यानी कीचड़ से चीजें बनाने वाले लोग, पॉटर यानी कुम्हार जिन्हें हम कहते हैं, कुम्हार भी इन स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। या लेदर से रिलेटेड जो चीजें बनाते हैं, चमड़े का, लेदर का जो चीजें बनाते हैं, जूते चप्पल बनाने वाले लोग होते हैं, कारीगर होते हैं, वो सब भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर अदर्स भी काफी सारे लोग आते हैं। अदर्स में आपका बाल्टी बनाने वाला, बास्केट मैट या झाड़ू बनाने वाले, मेकर क्वायरवेयर, डॉल या फिर टॉय जो गुड़िया या खिलौने बनाने वाले लोग हैं वो आ सकते हैं। नाई आ सकते हैं इसमें, बार्बर, गार्लैंड मेकर यानी कि मलाकार लोग आ सकते हैं, वॉशरमैन यानी धोबी आ सकते हैं, टेलर यानी दर्जी आ सकते हैं, फिशिंग नेट मेकर यानी मछली पकड़ने वाले, जाल बनाने वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि इन स्कीम्स के लाभ क्या होते हैं। लाभ में आज सबसे पहली चीज तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ विश्वकर्मा थ्रू सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। आपको एक आईडी कार्ड दी जाएगी विश्वकर्मा की तरफ से। उससे ये कंफर्म किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास एक प्रूफ रहेगा एक्सपीरियंस का। दूसरी चीज यहाँ पर स्किल वेरिफिकेशन फॉलोड बाय 5 to 7 डेज। आपको 40 घंटे की एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि 5 से 7 दिन चलेगी। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है कि आप 120 घंटे की ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि लगभग 15 दिन चलेगी। इन ट्रेनिंग्स में आपको हर दिन के 500 रुपए भी दिए जाएंगे और आपकी स्किल तो इम्प्रूव होगी ही होगी। साथ में यहाँ पर आपको टूल किट के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। 15,000 रुपए आपको ग्रांट दिए जाएंगे जिससे आप एक टूल किट खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिलाई से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, दर्जी हैं आप, तो आपको मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। या फिर अगर आप अपनी कोई सिलाई की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आप एक मशीन खरीदेंगे और आप दुकान एक कहीं किराए पर लेंगे जहां पर आप अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, तो उसमें आप ये 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं किसी ग्रामीण इलाके में। क्रेडिट सपोर्ट आपको दिया जाता है, आपको 1 लाख तक का लोन दिया जाता है। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और पैसे कम पड़ रहे हैं तो 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा जिसे आप 18 महीने में भर सकते हैं। और अगर आप 18 महीने में इसे भर देते हैं तो तुरंत आपको दूसरा लोन मिल जाएगा आसानी से, जो कि 2 लाख का होगा, जिससे आपको 30 महीने में भरना होगा। और उससे भी बड़ी चीज की इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो केवल 5% का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो काफी ज्यादा लाभदायक आपके लिए होने वाला है। आपको इंसेंटिव मिलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, मार्केटिंग सपोर्ट आपको, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात करी कि आपको जो भी मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए वो भी आसानी से मिलेगा। तो ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं इस स्कीम के तहत। अब हम जानते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है। आप अपने किसी भी नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जाइए। 50 रुपए लेगा मोस्टली सीएससी सेंटर वाला, 50 से ऊपर नहीं लेगा। आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, बैंक अकाउंट की कॉपी लेकर जानी है। आसानी से आप वहां पर लेकर जाएंगे, 50 रुपए देंगे और वो आपका एप्लीकेशन आवेदन कर देगा। जो भी ट्रेड आप चुनना चाहते हैं वो ट्रेड चुन लीजिए और आप आसानी से एक स्किल्ड वर्कर बन जाएंगे और आपको ये सारे लाभ आसानी से मिल सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।